हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स परिभाषा। आज बेटा मैं क्लास 11th बिजनेस का चैप्टर 1 जो हम कर रहे थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका पार्ट 2 करवा रहा हूँ। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था बेटा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरीके की होती है। एक तो बिजनेस होता है, एक एम्प्लॉयमेंट होता था, एक प्रोफेशन होता था। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्लासिफिकेशन क्या है। तो बिजनेस एक तरीके से 2 प्रकार का होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। आज की क्लास में हम इंडस्ट्री करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगली क्लास में हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होता है बेटा। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री के अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है जो किससे कनेक्टेड होती है, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना यूजफुल गुड्स में। सपोज कोई भी रॉ रिसोर्सेज है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको हमने यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काम किसका होगा, ये इंडस्ट्री का काम होगा। और इंडस्ट्री के अंदर बेटा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है, लिखा हुआ है, मतलब इसमें सारी पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज़ आती हैं। तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रॉ रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो सारी इंडस्ट्री में आती है, वो इंडस्ट्री कहलाती है बेटा। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेटा इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो किससे रिलेटेड होती है, गुड्स को बनाने में और गुड्स की प्रोसेसिंग में। मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई गुड्स बेटा सीधा बन जाता है, एक ही स्टेज में बन जाता है, लेकिन कभी कभी किसी गुड्स को बनने में प्रोसेसिंग लगती है, स्टेजेस लगते हैं बहुत ज़्यादा, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा एनिमल्स और प्लांट्स की जो ब्रीडिंग और रेजिंग होती है, जैसे आपने देखा बेटा पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, रेजिंग होती है एनिमल्स की। ठीक है। नर्सरी में क्या होता है, रेजिंग होती है प्लांट्स की। तो एनिमल्स और प्लांट्स की रेजिंग, उनका जो डेवलपमेंट है, जो रेजिंग और ब्रीडिंग का काम है, वो भी सारा किस में आता है बेटा, इंडस्ट्री में आता है। अब आपने सोचा होगा इंडस्ट्री, आप एक वर्ड है, आप सोचते हो कि आपके माइंड में एक थिंकिंग आती है कि हाँ इंडस्ट्री तो वो है जो मैं सोच रहा हूँ। तो बेटा वो कई हद तक बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो इंडस्ट्री टर्म है उसका मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर। बहुत सारी फॉर्म्स है जो एक तरीके के गुड्स या रिलेटेड गुड्स बना रही है, उन सभी के ग्रुप को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, इंडस्ट्री बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म्स है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं, तो मैं उन सभी फॉर्म्स के ग्रुप को क्या बोल सकता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोल सकता हूँ। कोई फॉर्म है बेटा जो टेक्सटाइल्स, कपड़े का काम करती है, कुछ भी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो मैं उन सभी को क्या बोल सकता हूँ बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा। अब इंडस्ट्री बेटा 3 तरीके की होती है, बचपन में हमने सीखा था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, जैसे कि सेक्टर्स होते थे बिल्कुल वैसे ही है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो बेटा इसके अंदर दीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है विच आर कनेक्टेड, जो किससे कनेक्टेड होती है बेटा, विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन से, एक्सट्रैक्शन मतलब ज़मीन से निकालने से, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, और लिविंग प्लांट की रिप्रोडक्शन, लिविंग प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो किससे कनेक्टेड होती है, जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को अर्थ से पुल आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ बनाते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकालना और नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना अर्थ से, ये दोनों को दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या आता है बेटा, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। मैंने आपको बताया था अभी, जो पोल्ट्री फार्मिंग और नर्सिंग वाला है वो सारा इसी के अंदर आता है, प्राइमरी के अंदर आता है। ब्रीडिंग कराई जाती है, आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ, फिर उनकी डेवलपमेंट होती है, उनका रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो ये सभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। अब बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ पुल आउट करना, कुछ निकालना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जब भी हम अर्थ के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो सारा किस में आता है बेटा, प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री।
जैसे बेटा हमने आयरन ओर निकाला, हमने माइनिंग करी, हमने ऑयल निकाला, ये सारा किसके अंदर आता है बेटा? ये हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा है बेटा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आएगा हमारा? जेनेटिक इंडस्ट्री में हमारा आएगा बेटा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाएंगे, उनका रिप्रोडक्शन करवाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनकी ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, ये सारा प्लांट और एनिमल्स का जो भी रिप्रोडक्शन का काम आता है, नर्सिंग पोल्ट्री फार्म का, वो जेनेटिक में आता है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो आपको प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन बन जाती है एक तरीके से बेटा। ठीक है, तो ये थी हमारी बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं? हम रिसोर्सेज को निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। दूसरा है बेटा हमारा सेकेंडरी। दूसरा है बेटा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? दीज आर कंसर्न्ड, ये एक्टिविटीज कंसर्न्ड है, रिलेटेड है किससे बेटा? विद यूजिंग द मटेरियल्स विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज। इसका मतलब क्या बेटा? प्राइमरी स्टेज पे, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल्स हमने निकाले हैं, ये सारी एक्टिविटीज उससे रिलेटेड ही होती है। और क्या किया जाता है इन इंडस्ट्री में? उन मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि फाइनल कंज्यूमर्स इसे यूज़ कर सकें। इन सब मैं बता देता हूँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें क्या होता है बेटा कि प्राइमरी एक्टिविटी में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में जो भी मटेरियल्स निकाले गए हैं एक्सट्रैक्शन से या प्रोडक्शन से, उन सारे मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लकड़ी निकाली थी प्राइमरी इंडस्ट्री में, अब हमें उसे टेबल बनाना है, चेयर बनाना है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया था? हमने शुगर केन एक्सट्रैक्ट करी थी, शुगर केन एग्रीकल्चर की थी, अब उससे हमें चीनी बनानी है, तो ये किसका काम है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। तो किसी भी प्राइमरी स्टेज में रॉ मटेरियल जो हम निकालते हैं उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना ताकि फाइनल कंज्यूमर उसे अच्छे से यूज़ कर सके, ये सारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने ये सीखा कि किसी भी रॉ मटेरियल को गुड में कन्वर्ट करना, मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को यूजेबल गुड में कन्वर्ट करना, यूज़ करने लायक गुड्स में कन्वर्ट करना सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का मतलब भी यही होता है, या तो मैन्युफैक्चर होगा, मतलब या तो उसे बनाया जाएगा या उसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा? दीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये जो इंडस्ट्री होती है इसमें गुड्स क्या किया जाते हैं बेटा? प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। किसके थ्रू? रॉ मटेरियल्स को अलग अलग प्रोसेस से निकाला जाता है और उनको यूटिलिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उनको यूज़ करने लायक बनाया जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें जो गुड्स है उसे रॉ मटेरियल से गुड्स बनाया जाता है, गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें यूटिलिटी में फॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उसे यूज़ करने लायक बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़ा 4 तरीके की होती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल और असेंबली। मैं सबके एग्जांपल देके बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा आपको। एनालिटिकल के अंदर क्या होता है बेटा कि एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ बना ली। इस इंडस्ट्री में क्या होता है? एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ बनाना। एक चीज़ का हमने ब्रेक डाउन किया, उससे अलग अलग चीज़ें निकाली और उसे जाके हमने बाजार में बेच दिया। वो किसका काम होता है बेटा? एनालिटिकल का काम होता है। ठीक है, सपोज हमने आयरन ओर लिया, अब आयरन ओर हमने निकाल लिया, आयरन ओर के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती है, आपको पता है उस ओर के अंदर बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। उस मेटल्स को हमने अलग अलग कर दिया और उसे हमने बाजार में जाके बेच दिया। तो ये काम कौन करता है? ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। ठीक है बेटा, ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है कि एक गुड का ब्रेक डाउन करके बहुत सारे गुड्स में कन्वर्ट करना, ये एनालिटिकल का काम है। एनालिटिकल का उल्टा अपोजिट बिल्कुल सिंथेटिकल होता है। सिंथेटिकल का मतलब क्या होता है? 2 या 3 गुड्स को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़ के उस गुड्स को फिर बेचा जाता है या उस गुड को कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एनालिटिकल में क्या था? एक गुड को अलग अलग रॉ मटेरियल में तोड़ा जाता है, लेकिन सिंथेटिकल में क्या होता है? अलग अलग रॉ मटेरियल को एक साथ लाके एक चीज़ बनाई जाती है, एक गुड बनाया जाता है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दूध लिया, मैदा लिया, चीनी ली, ये अलग अलग रॉ मटेरियल है, इसको एक साथ लाया, क्या बन गया? बिस्किट बन गया बेटा।
तो ये किस में आएगा हमारा, सिंथेटिकल में आएगा। ठीक है बेटा। अगला क्या है बेटा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, इसमें जो भी गुड्स बनता है ना बेटा, वो अलग अलग स्टेजेस से बनता है। आपने देखी होंगी मशीनें बहुत लंबी लंबी होती है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, पानी से निकाला जा रहा है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, उसको ट्रे में डाला जा रहा है। स्टेज 4 में क्या हो रहा है, उसको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो भी चीज़ प्रोसेसिंग में बनती है, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग स्टेज में बनती है, जो भी चीज़ें वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आती है। ठीक है बेटा। और लास्ट है बेटा असेंबलिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बिल्कुल जैसे मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में क्या लिया, मोबाइल फ़ोन में कैमरा लिया, डिस्प्ले लिया, बटन्स लिए, जोड़ दिया, असेंबल करा, एक फ़ोन बन गया, एक गुड बन गया। तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल को एक तरीके से बिल्कुल एनालिटिकल सिंथेटिकल की तरह ही है, लेकिन असेंबलिंग में क्या होता है, असेंबलिंग और सिंथेटिकल में फ़र्क होता है बेटा। तो असेंबलिंग में क्या होता है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को एक साथ लाया जाता है, लेकिन बेटा सिंथेटिकल में फॉर्म चेंज हो जाती है, इसमें फॉर्म चेंज नहीं होती है। ये मेटल का मेटल ही रहता है। जैसे सिंथेटिकल में मैंने आपको बताया था ना बेटा, चीनी, दूध, मैदा एक साथ जोड़ा, बिस्किट बन गया, फॉर्म चेंज हो गई। लेकिन असेंबलिंग में क्या किया, बटन, कैमरा, सारे मेटल से एक चीज़ बनाई, फ़ोन बना, मेटल ही है बेटा। समझ आई। तो उसमें फॉर्म चेंज होती है, इसमें फॉर्म चेंज नहीं होती है। जो स्टेट होता है वो चेंज नहीं होता। अगला है बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो ये इंडस्ट्री होती है जिसमें कंस्ट्रक्ट की जाती है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ठीक है ना, घर वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्ड की जाती है। और बेटा ये आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन स्किल्स अगर ना हो तो ये इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो ये आप अभी तक हमने पढ़ लिया बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हमें हमारा है बेटा टर्चरी इंडस्ट्री। तो टर्चरी इंडस्ट्री बहुत ईजी है बेटा। टर्चरी इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, इसमें ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब हमने गुड्स बना दिया, मतलब एग्रीकल्चर, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। मतलब दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट सर्विस। ये इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी इंडस्ट्री को और ट्रेड को, व्यापार को भी। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट। बेटा आपने फैक्ट्री में कुछ चीज़ बनाई, अब उसे दुकान तक कौन पहुंचाएगा, दुकान से कंज्यूमर तक कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, टर्चरी इंडस्ट्री करती है। बैंकिंग है बेटा, बैंकिंग में आपके पैसे जमा करना, आपको लोन प्रोवाइड करना, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना कौन करेगा बेटा, टर्चरी इंडस्ट्री करेगी। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग है बेटा, आपने गुड्स बना दिए, अब गुड्स वो एक टाइम पर तो बिक नहीं सकते, आपको पता है, तो आपको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, मतलब वेयर हाउस में स्टोर करके रखना पड़ेगा, गोदाम में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है, हमारा टर्चरी इंडस्ट्री करता है। कम्युनिकेशन बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब बेटा ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना। आपको पता है आपने बना दिया, लेकिन आप सीधा बेच छोड़ नहीं सकते हो जब तक ऑर्डर ना आया हो। तो कम्युनिकेशन, बातचीत करना वगैरह, वो भी किस में होता है बेटा, टर्चरी इंडस्ट्री में होता है। पैकेजिंग करना और लास्ट में एडवर्टाइजिंग करना। बेटा एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की बिक्री बढ़ाने के लिए, डिमांड या सप्लाई बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है बेटा। तो बेटा ये था हमारा इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉमर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।